ओ यार कंधा लगा यार, क्या कर रहे हैं? छोड़ो ना, छड़ कंधा बाहर। लोकल अगर कोई आए नहीं आए, ये सबसे पहले कर सकते हैं सर। और आई भी बेसिकली मैंने बोला कि इनका सर बड़ा और विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेशन। पीछे खड़ा हाँ, इनके एक साइड में देखो झाड़ियाँ जा रही है ना छोटी सर, ये कम से कम आप जाओगे उधर देख के टीवी देखोगे तगड़े हिसाब से भले वो झाल बनाए ना, ये फर्टिलाइजर दे रहे हैं। गुलाम रसूल अंकल है सबका सर जितने भी इधर सर यहाँ से देखोगे ना आप सर 100% डैमेज हो गया। हाँ सर, रिकवरी को कोई चांस नहीं सर। एक होता है ना सर अर्थियों अपनी जान हथेली पर रखकर जिसका सामान सबसे पहले तो यही मकान आए थे हुआ, लेकिन ये दब चुका था तो बड़ी मुश्किल से कुछ मुझे लगता है कुछ भी नहीं यहाँ से निकल पाया। कच्चा था सर, वो इनकी जो कड़ी बैठ गई, फिर हम अंदर जाना मुश्किल हो गया। वैसे तो शामिल के इकबाल कटोरी के पहुंचे सर, ये दब गया था सब, कुछ भी नहीं मिले। जो लगे हुए कपड़े थे तकरीबन यही रहे और आयाल बच गया। मैं अपने घर में जब पहुंचा सब निकल चुके थे। दूसरे दिन फिर सब लोग आए, किसी को बंगड़ी मिली, गैंची मिली, ऊपर जो थी जो बची हुई। सर मैं भी सर जम्मू में था सर, मेरी मम्मा भी सर, मेरे पापा सर BSF में सर। मेरी मम्मा जब फोन कर रही थी सर बिल्कुल फेंट हो गई थी सर बेहोश हो गई सर, 2 बार बेहोश हो गई सर, मरते मरते बची सर पानी। क्योंकि सर हम 2 भाई सर, दोनों के एक भाई सर शॉप कर रहा था, घर से बाहर था सर, मम्मा अकेली थी सर। पूरी घर की विंडो बिल्कुल टूट गई थी सर, कोई था ही नहीं कोई चांस बचने का सर। और घर में कोई था भी नहीं ऐसे कोई सर। गुलाम रसूल अंकल है सबका सर जितने भी इधर सर यहाँ से देखोगे ना आप सर 100% डैमेज हो गया। हाँ सर, रिकवरी को कोई चांस नहीं सर। एक होता है ना सर अर्थियों में सर 25-25, 30-30 लोग हैं सर। अगर ये 5 मरले देंगे सर काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो दादा उसके बच्चे सर उनके बच्चे सर, 1-5 मरले में इतने लोग की अकोमोडेशन पॉसिबल नहीं है सर। और जिनके सर यहाँ 10-10 कनाल, 15-15 कनाल। और सबसे बड़ी बात है सर, ये इमोशन से हमारे सर बड़े जबरदस्त वकील हैं सर, हम आप बड़े नेता हैं सर, आप हमारे बड़ी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं सर। ये हमारी बात सर हाई कमान तक पहुंचे सर, जितनी आपकी अप्रोच होगी सर, आपका बेहद शुक्रिया। सब लोगों का बेहद शुक्र है सर, हम सब आपके मशहूर हैं सर। आपसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जितना इंस्टेंट हो सके हमें 15-15 मरले लैंड जो है वो हर जो इफेक्टेड फैमिलीज हुई उनको दी जाए। और सेकंड जो हमारा है वो ये है कि कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि लोगों ने, मुलाजमों ने भी लोन ले लेके घर बनाए थे, अब वो मिट्टी हो गए, लोन भी बैंक दोबारा उनको नहीं देगा। भी अगर स्टेट लैंड है, अगर स्टेट लैंड इतने सब खाली पड़े हैं और रोड के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पर 15 मरले तो इंस्टेंट दिया जाए। लेकिन इस 15 मरले पर अगर इनको अगर रखा जाए तो ये कैसे करेंगे सर? 20 कनाल जगह इनकी है सर, कैसे होगा? 60 है, किसी की 20 है, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें इनका गुजारा नहीं है। और जितने अफेक्टेड एरियाज हैं, ये 15 मरले तो ठीक है सर, आगे के इसकी लड़ाई इतनी हो कि इनको पूरा जितना सर इनको दिया जाए, ताकि ये जिंदगी भर जो है फिर उसी तरह जी सके। सारे लोगों ने भी मदद की। मैं भी कुछ 4 दिन से यहाँ हूँ, मेरे मामू, मेरे भाई, मेरे कजन, मेरे हमसायों का यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। पर लड़ाई ये है कि ये लोग सर आज के बाद कहाँ जाएंगे। और मुझे पता है कि चौधरी लाल सिंह जी यहाँ से लेकर दिल्ली तक हमारी लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह लड़ाई लड़ेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चौधरी साहब का सारी चीजें हमारे लिए और आप लोगों के लिए मुश्किल की थी। असली में आपका नुकसान जो हुआ, जब मैंने यूं ही सुना तो मुझे नासिर जी का फ़ोन आया, मलिक साहब का और बाकियों के आए। मैंने कहा मैं आता हूँ, मैं उतर आऊँगा। ऐसे नहीं, मैं देखूँगा जो भी तकलीफ़ होगी, जो मैं कर पाऊँगा आई विल डू। यहाँ से जिसके साथ बात करनी उससे भी करूँगा। और फॉर्चुनेट अगर आपके लोगों के सहयोग से जो मुझे वोट पड़े हैं वो मैं जीता हूँ सर। आप जीते तो बिल्कुल सर। आपको यहाँ से सर अगर यहाँ नहीं हो पाया तो फिर पार्लियामेंट में आपका फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। सरकारें होती क्यों, किस लिए होती? अगर ये नहीं करना तो सरकारें हट जानी चाहिए, लीडर भी हट जाने चाहिए।
हम इसके खिलाफ हैं बिल्कुल, जो आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। अगर सरकार है तो सरकारी जमीनें पड़ी हैं यहाँ, वो किसके लिए रखी है? हम लोग उधर से आएंगे, इधर को नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी जमीन एक आदमी अफेक्टेड हुआ है उसको उसी तरीके से कंपनसेट किया जाए, और मिनिमम हर फैमिली के मकान बनाने के लिए उसको पैसे मिलने चाहिए। मैं आपके साथ हूँ और मैं डिमांड करता हूँ यहाँ बैठ के, आपके बीच बैठ के, सरकार के आगे, ऑनरेबल एलजी साहब के आगे, और यहाँ होम मिनिस्टर इस समय जो है, जो इसको देखते हैं, ये स्टेट सीधी स्टेट अभी तक जो यूटी बनी है तो उनके सीधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। इमीडिएट वहाँ से एक टीम चल के आनी चाहिए, इनका सर्वे भी करे और इनको पैसे भी दे और इनकी मदद करे, और हर घर को कारोबार, और मेरे हिसाब से कम भी 20-25 लाख रुपया एक घर को मिलना चाहिए। बिल्कुल बात 25 लाख, 25 लाख एक फैमिली को मिलना चाहिए। हम डिमांड करते हैं इस बात के लिए, और आप और सारे जितने घर यहाँ आए हैं और उनकी जितनी भी तकलीफें हैं सब नोटर की जाए, और जमीन का कंपनसेशन बनाया जाए, मुआवजा बनाया जाए, और उसकी इवज में हमें उसकी बराबर उसके जमीन दे दी जाए। अगर कंपनसेशन बनेगा फसल का, पेड़ों का बनेगा, कितना बनेगा वो बनेगा, लेकिन जो जमीन ही नहीं मिलेगी तो उसका मतलब क्या रहा। इसलिए जमीन 25 घरों को जमीन देना, कितनी जमीन गई होगी यहाँ से? मेरे हिसाब से कोई 100 कनाल 200 कनाल होगी, 200 कनाल से ऊपर कम ही होगी। तो 200 कनाल जमीन 28 फैमिलियाँ, और जिसकी जितनी जमीन है उसके मुताबिक उसको मिलनी चाहिए। और एक एरिया ढूंढ के आप भी ढूंढो जी जो आपको लगता है कि ये एरिया हमारे सूटेबल है। मैं साथ हूँ, शाना हूँ, जो भी कहोगे आई विल फाइट फॉर यू, मैं लड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा, और ये नहीं मिलेंगे मैं जम्मू में जाके मिल लूंगा जी सर। मैं ये बात करूंगा, मैं बात तो एंड तक पहुंचाऊंगा, फिर मैं सेक्टर में जो है मैं वहाँ भी बात करूंगा भाई इसका क्या करोगे आप। जी सर। मैं जानता हूँ मेरे भाई का भाई होता ना, भाई बहन, मुझे पता है मेरी बहन, मैं जानता हूँ, और वो बेचारा तू भाई के लिए कितना सोचती बहन, आई नो बेटर। तो 3 दिन से यहाँ बैठी भूखी प्यासी, मैं अपने बच्चे छोड़ के आई हूँ, परिवार छोड़ के, किस लिए? कोई बात, इस सब भगवान ठीक करेगा। और सुनो बात, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, मुझे कहीं तक भी आप लोगों के साथ सहयोग कर रहा होगा मैं करूँगा। मैं अमीर आदमी तो हूँ नहीं, अगर मैं गरीब अमीर आदमी होता तो मैं सबको मैं ही पैसे दे के चला जाता था। मैंने पैसे नहीं कमाए, लोग कमाए, जो मेरे पल्ले है हकलाल का वो आपको जाती दफा दे जाऊंगा। मैंने कमेटी बना दो सारी, और कमेटी अपने ये हिंदू है या मुसलमान, प्लीज ये मेरी सुनो ना, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बातें ना आ जाए, कोई इग्नोर हो जाए और कोई इग्नोर रह जाए। सारे लोग इकट्ठे होके बैठे फैसला करें। देखो सबसे पहले किसी को नहीं बैठना, जितने लोगों का नुकसान है ये बैठो इकट्ठे हो। तो ये जो मौजूद लोग हैं, शोक जी हैं, ये सारे हैं, सारे यहाँ के लोग मौजूद 5 से 10 लोग ये बैठे और आप बैठे, पहले डिसाइड करें हमें करना क्या है, हमें यहाँ से निकालना क्या है, कैसे करें कुछ। यार खतरों से खेलना हमारा, खतरों से लड़ना है। आप यहाँ से ना आप भी मेरे ख्याल शिफ्ट हो जाओ। बच्चे इधर इधर। नहीं आप बारिश थोड़ी देर के लिए रात नहीं काट रहा, रात में नहीं रहना, बच्चे एक जगह खुश रहो। आजकल बारिश वाइट कर लें, मैं आगे भेज नीचे यार ये रोड
खुली जगह लगाओ, पीछे पकड़ो, पीछे खड़ी हो जाओ। अगर कोई आए ही नहीं आए, ये सबसे पहले कर सकते हैं सर। और आई बेसिकली मैंने बोला कि इनका सर बड़ा है और विदाउट एनी रिकॉग्नाइजेशन उम्मीद है। अभी हाँ, आपको आप खुद इंटरफेयर करो। बारिश है ना, मौसम बड़ा ही बुरा है। और हाँ, इमीडिएट इनका कुछ इंतजाम हो जाए, कल तक रहने का इंतजाम हो जाए। इमीडिएट ठीक है जी। डिवीजन से बात उनका काम है वैसे आना चाहिए। परसों 7 बजे परसों जुमा को ये हमारे साथ खड़ी बिल्कुल वाला बनी नहीं, मतलब एक बात और है तारिक, इस पर तो हम गए महतरम वाले